हरे कृष्णा। देखिए सब टोटल जो है 14 पैराग्राफ हैं ईशोपनिषद के भूमिका में। जो प्रभुपाद जी का लेक्चर है 91वें हाल में दिया हुआ है। 15 दिन लगातार लेक्चर हुआ था प्रभुपाद जी का वहाँ पे। उसमें से किसी एक दिन का ये लेक्चर है। 15 दिन हुआ था, उसमें से किसी एक दिन का प्रभुपाद जी के लेक्चर को ईशोपनिषद की भूमिका में लिखा गया। प्रभुपाद जी जब 91वें हाल में प्रवचन किया करते थे तो प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये लिखा भी हुआ है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में, कि प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे विदेशियों के पास में। वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े PhD, हाँ, और जो है वैज्ञानिक आदि सब आते थे। बाद में बोलते थे प्रश्न करने के लिए, और कोई चाहे जैसा प्रश्न लेकर आ जाता था उसके जो है समाधान होता था, उत्तर देते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी ने भी हमारी बात नहीं काट पाई। ठीक है, मतलब प्रभुपाद जी को निरुत्तर कोई नहीं कर पाता था, प्रभुपाद जी के तर्कों का खंडन कोई नहीं कर पाता था। प्रभुपाद जी सभी प्रश्नों का समाधान कर देते थे। ठीक है, कहाँ से करते थे? वेदों से करते थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। BA की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी पढ़ाई नहीं होती है। प्रभुपाद जी मात्र BA ही पढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी शिवम प्रभु जो है पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ लिए शिवम प्रभु आप? जीवन का स्रोत जीवन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, ऑर्डर निकल गया था काफी, और यात्रा पे निकल गया, इसलिए थोड़ा रुक गया। प्रभुपाद जी को कोई निरुत्तर कर पाता है? नहीं। कोई उनके तर्क का खंडन कर पाता है? चाहे कोई भी आ जाए, कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप पढ़ के देखिएगा। तो इसलिए अगर हमको जो है सत्य बोलना है, जिससे हम हमारी बात को कोई काट ना पाए, ठीक है, विद्वान बनना है, तो हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी बातों को कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, और जो है आपका जो जीवन है सुखमय हो जाएगा। देखिए वेदों की हमने अवहेलना कर दी। ठीक है, ऋषियों की बात नहीं मानी। वेदों से ही बताते हैं ऋषि महर्षि लोग, हमने वेदों की बात नहीं मानी। देखिए कितना संकट में पड़ गए। आज जो है सिलेंडर के लिए धक्के खाते फिरना पड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या ये वेदों की अवहेलना तो ही। ठीक है, और देखिए फंसे हुए हैं सब लोग। अभी पता नहीं कौन कौन सी जो गति देखनी पड़ सकती है। अभी देखिए हमको लगता है अभी ये जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, इतना जो मोबाइल के पीछे आदी हो गए हैं, हर एक अगर किसी व्यक्ति के पास से हमको लगता है मोबाइल हटा दिया जाए, ठीक है, तो हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे। किसको ऐसा लगता है कि वास्तव में लोग पागल हो जाएंगे? किसको ऐसा लगता है? हाँ, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए तो पागल हो जाएंगे, रह नहीं पाएंगे बिना मोबाइल के। क्योंकि जिस हिसाब से व्यक्ति मोबाइल देख रहा है। हाँ, अरे कृष्णा बोलिए। मुझे खुद का लगता है कि मेरी हालत ऐसी है, अगर मुझसे मोबाइल छीन लेना कोई 24 घंटे के लिए, हाँ, तो इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हो सकता है मैं उसे मारने लगूं, पीटने लगूं। तो सोचिए ये जो मोबाइल ये कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, समझ रहे ना? ये जो मोबाइल है इसका ऐसा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह हुआ ना, और जो टावर ओवर है सब गिर गए, कनेक्शन टूट गया, तो ये मोबाइल कभी भी जो डब्बा हो जाएगा आपके हाथ में रखे कुछ नेटवर्क आदि कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, डब्बा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी जो है बढ़िया से अगर युद्ध हो जाए और सब विध्वंस हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है कहाँ से नेटवर्क है, कहाँ से मोबाइल चलेगा? ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब वेदों में लिखी हुई ऋषि महर्षि लोग बताए हुए हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का क्या था? विरोध था। ठीक है, दूर से ही जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तुओं का खोज करता था तो राजा जो क्या करता था, उसको निरस्त कर देता था, नहीं ये हमारे राज्य में नहीं चलेगा। ठीक है, वेद जैसे कह रहे हैं, जैसे साधनों का क्या है, अभी जितने भी आपके साधन है कैसे चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है, या लाइट से चलते हैं। ये अभी बंद हो जाएंगे, अभी ढंग से युद्ध हो जाए या कोई जो महामारी आ जाए अभी बंद हो जाएंगे ये। फिर है तो ये शिवम प्रभु ऐसे हैं, बेचारे चल नहीं पाते हैं। एक दिन इनको गिरिराज जी की परिक्रमा लगवा दिया 21 किलोमीटर का, अभी तक पैर में दर्द है। ठीक है, और जो ये पूजा माता जी हैं, ये बरसाने का मंदिर जो है दर्शन करने ना जा पाई पैदल, इनको जो गाड़ी करना पड़ गया। जो साधनों पे आप लोग घूम रहे हो ना, हो सकता है कुछ नहीं 1 घंटे में बंद हो जाए, बढ़िया से 4-5 बम बज जाए, सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये गाड़ी घोड़े सब बंद हो जाएंगे, फिर जो वही पुराना सिस्टम सब लागू करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए जो वेदों की अवहेलना नहीं की जाती थी पहले, लेकिन अब लोग कर रहे हैं तो झेलेंगे एक एक करके। कभी गैस के लिए लाइन लगाएंगे, धक्के खाएंगे, कभी पेट्रोल के लिए धक्के खाएंगे, कभी कभी तो दारू के लिए भी धक्के खाए हुए हैं। कोरोना में हमने देखा दारू के लिए भी धक्के खा रहे थे लोग। ठीक है, तो हर जब वेदों की जहाँ जहाँ अवहेलना होगी वहाँ जो है हमको क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक रिपोर्टर मिले थे हमको बस में, मैं कुशीनगर से वृंदावन जा रहा था,
तो वो बताए हमको बताया कि वो NDTV में जो रिपोर्टर हैं, तो हमको बताया कि किस प्रकार से अपना सुबह ऑफिस जाते हैं और जो है कैब किया हुआ है, कैब कुछ होता है, मुझे मालूम नहीं कैब क्या होता है, तो कंपनी ने कुछ कैब किया हुआ उस पर वो बैठ कर जाते हैं और फिर कंपनी उनको घर छुड़वा देती है और बोलते हैं कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो है नाश्ता भोजन हर एक चीज़ की व्यवस्था जो है कंपनी में ही है। मतलब बस घर जाना है, सो जाना है, ठीक है। सुबह उठकर नहाओ धो या ना नहाओ धो, पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के परफ्यूम मार के जाकर कैब में बैठ जाना है, ठीक है। और कंपनी चाय से लेकर पूरा रात्रि भोजन तक सब कुछ व्यवस्था करती है, ठीक है। फिर एक अच्छी इनकम भी देती है, ठीक है, जिससे जो है इनका जो अच्छे से घर चले। फिर मैं उनको पूरा अच्छे से बताया। फिर मैं बोला क्या आप एक माला कर सकते हैं? मैं उनको पूछा कि ये माला है, ऐसी माला मैं आपको दे दूँ तो क्या आप प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं? तो बोले नहीं प्रभु जी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जय हो प्रीति माता जी की जय हो। बहुत दिन बाद जो है माता जी ने क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है। और जो अभी अभी ये नए जीवन में प्रवेश किए हैं। कैसा है आपका जीवन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा आपका जीवन? अच्छा है जी ठीक है। तो अभी तो शुरुआत की है, पता नहीं क्या। हाँ ठीक है, भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान का नाम जप करने वाला जो है कभी नहीं फंसता है, ठीक है। और उसको दुख का शकल नहीं देखना पड़ता है। तुलसीदास जी एक पद लिखते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं कि जल को मथने से कभी घी नहीं निकलता है। जल को कितना भी मथा जाए घी निकलेगा? नहीं निकलेगा, कितना भी मथ लो आप। हाँ, और जो है कछुए के पीठ पर बाल नहीं उगते हैं। कछुए के पीठ पर बाल नहीं उगते हैं, प्ले नहीं होता है। और ऐसी बहुत बहुत बात कहते हैं। हाँ, बहुत ऐसे जो नहीं हो सकते ऐसी बहुत बहुत बात कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि हो सकता है शायद कछुए की पीठ पे बाल निकल जाए, ठीक है, और जल के मथने से जो है दूध दही निकल जाए। लेकिन भगवान राम का भजन किए बिना कोई व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो भगवान का भजन करे और जो दुखी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो है भगवान का भजन करना चाहिए, उससे कभी भी व्यक्ति को दुख का शकल नहीं देखना पड़ता, सुखी रहता है व्यक्ति, ठीक है। और बिना भगवान का भजन किए तो कोई व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता है। हाँ, उसको वो सुख का शकल भी नहीं देख सकता, सुखी रहने की तो बात की बात है, ठीक है। तुलसीदास जी बोलते हैं ना कि जीव जौले तू राम नाम न जपिए, तौले तू कहूँ जा तिहु ताप तपिए। कि हे जीव, जब तक तू राम नाम नहीं करेगा तब तक तू कहीं भी चला जाए, तीनों ताप से तपता रहेगा, ठीक है। गंगा जी के किनारे चला जाएगा, वहाँ भी प्यासा मरेगा। कल्पतरु के नीचे चला जाएगा, कल्पतरु वृक्ष होता है, उनसे कुछ भी मांगो दे देंगे, वो हर एक चीज़ देने में सक्षम होते हैं। कह रहे हैं कि उसके नीचे जाके बैठेगा, वहाँ भी तुझे दरिद्रता सताएगी, ठीक है। और अमृत सान के खाएगा, वो विष बन जाएगा अगर भगवान का भजन नहीं करेगा कोई व्यक्ति। तो भगवान का भजन करना चाहिए और निश्चिंत रहना चाहिए, ठीक है। दुख आ ही नहीं सकता उस व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है। सामने से देखने में लगता है ऐसा दुख है, लेकिन कोई दुख नहीं होता है। आप लोगों के पास अगर टाइम हो कभी, तो आप हमारे गुरु महाराज से मिल सकते हैं। शरीर के सारे अंग खराब हो गए हैं, एकदम ऐसी हो गई है शरीर, पतली, ठीक है। ऋषिकेश प्रभु आप देखें हमारे गुरु महाराज को, अभी का फोटो, अभी का वीडियो। हाँ देखें आधे हो गए ना, आधे से भी कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आप उनसे 10 मिनट बात कर लीजिएगा और फिर हमको बताइएगा उनको कोई दुख है क्या? 1% उनको दुख नहीं है। शरीर के सारे अंग खराब हैं, पानी भर भर जा रहा है शरीर में। अभी 2 दिन वृंदावन में रह रहे हैं, फिर वृंदावन से जो निकल कर भागना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो है उनको कोई दुख नहीं है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो आप भी जो है उस सिद्धांत बोलते हैं। आप सोचिए 83 साल के हैं, 83 साल का व्यक्ति जो है वेदों से सिद्धांत बोलता है आज भी, ठीक है। वो भी कैसी अवस्था में, जब जो किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर काम नहीं कर रहा है, हाँ, हालत खराब हो रखा है, फिर भी जो आज भी जो सिद्धांत बोलते हैं। मैं गया कुछ प्रश्न पूछ रहा था तो महाराज जी पूरा एकदम डिट्टो सिद्धांत बता रहे थे, ठीक है। तो आप कभी आके मिल के देखिए, जो भजन करता है सामने से दिख सकता है उस व्यक्ति को जो दुख है, लेकिन कोई दुख नहीं होता है। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। ये भगवान के वाक्य हैं कि उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, ठीक है। तो भाई कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हो आप, भाई उसका सब कुछ छीन क्यों लेते हो आप?
किसी के ऊपर कृपा करते हो सबको छीनते क्यों हो? तो बोलते हैं कि उसका इस संसार से मोह आदि नष्ट हो जाए, इसीलिए मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। बाकी उसको कोई दुख नहीं होता है, मैं उसके संसार में जो चारों ओर दावाग्नि लगाकर और बीच में उसको गोद में लेकर मैं बैठता हूँ। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के गोद में बैठा हो तो फिर उसको कहाँ से कष्ट हो जाएगा। तो भक्तों का जीवन ऐसा ही होता है। ऐसा दिखता है कि उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन कुछ कष्ट नहीं होता है। उनको तो भगवान अपने गोद में लेके बैठे होते हैं, उनको कष्ट हो ही कैसे सकता है। ठीक है, तो दिखता मात्र है। भगवान के भजन करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग के जीवन में कष्ट है तो फिर वो लोग समझ नहीं पाए कि भजन कहते किसे हैं या भजन करते कैसे हैं। वो भजन करते नहीं हैं, वो भजन के नाम पे कुछ और करते हैं, तो उनके जीवन में कष्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी जो कोई व्यक्ति आता है हमसे पूछता है कि हमारी माँ जो है इतना जो है भगवान का पूजा पाठ करती रहती है, उसके जीवन में कष्ट क्यों है। ठीक है, तो हाँ भैया, आपकी माँ जो कौन से विद्वान से पूछने गई है भजन कैसे करते हैं, और वो भजन करती भी कि नहीं करती है, ये देखना पड़ेगा ना कि आपके कहने से हो जाएगा। ठीक है, तो जो भजन नहीं करते हैं उनको ही कष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो भूमिका में जो है प्रभुपाद जी का लेक्चर, उसमें पहला पैराग्राफ जो है उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेद क्या है। तो वेद के बारे में बताते हैं कि वेद का अगर जो है सारभूत अर्थ लिया जाए क्या, तो कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान को ही वेद कहते हैं, जिसको हम जो है स्वीकार करते हैं। ठीक है, और दूसरा अर्थ हमने क्या बताया था वेद का, वेदयति धर्मम ब्रह्म च वेद, कि ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने से हमको धर्म क्या है ये मालूम पड़ता है, और धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है ये मालूम पड़ता है, उसको जो है वेद कहा जाता है। वेदयति धर्मम ब्रह्म च वेद। ठीक है, कि वेद उसे कहते हैं जिसको पढ़ने से हमको जो है ब्रह्म क्या है और हमारा धर्म क्या है ये पता चलता है, उसी को क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, कोई पूछे वेद क्या है तो उसको बताइए, वेदयति धर्मम ब्रह्म च वेद, कि वेद उसे कहते हैं जिसको पढ़ने से हमारा धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, इस बात का पता लग जाता है। और जब आप पता लगाने चलेंगे कि हमारा धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, तो इस सृष्टि का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, आपको कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी इसका सार में अर्थ कह दिए हैं कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान मतलब वेद क्या है, पूर्ण ज्ञान है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, उसी का विस्तार कर करके आगे जो है बहुत बहुत चीज़ें जो है बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखे कि जो है बद्ध जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं मुक्त जीव, एक होते हैं बद्ध जीव। तो जो बद्ध जीव होते हैं वो कौन होते हैं, जो इस संसार में रहते हैं, जो माया से बंधे हुए हैं। मुक्त जीव कौन होते हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं, जो इस संसार में रह रहे हैं, उनके अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। तो प्रमाद क्या है कि त्रुटियां करना, जीव जो है त्रुटियां करता है। जैसे आप 4 सामान बताओ किसी को कि आलू लेकर आना, गोभी लेकर आना, मिर्चा लेकर आना, धनिया लेकर आना, एक चीज़ भूल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, त्रुटियां हैं। जीव जो है त्रुटियां करता ही करता है। ठीक है, बहुत जैसे प्रभुपाद जी महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते हैं कि छोटे मोटे जीवों का क्या उदाहरण दिया जाए, महापुरुषों का ही उदाहरण दे लो। महात्मा गांधी को कहा गया कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ आपकी जान को खतरा है, लेकिन माने नहीं, वहाँ गए और हुआ क्या, मारे गए। ठीक है, और जो राष्ट्रपति केनेडी का भी उदाहरण देते हैं, ये है क्या, प्रमाद, मतलब जीव जो है त्रुटियाँ करता है। दूसरा भ्रम क्या है, देखिए हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इतना भी मात्र इस शरीर से हमारा रिश्ता नहीं है। लेकिन अभी पूछा जाए आप कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, मैं मिस्टर श्याम सिंह। ठीक है, मैं श्याम हूँ। ये क्या परिचय, ये शरीर का परिचय, ये मेरा परिचय नहीं है। लेकिन क्या है, भ्रम में है, इस शरीर को ही अपना मानते हैं। अभी कोई जो कुछ बड़ा बुरा भला कह दे तो उसको एक थप्पड़ लगा देंगे, या कोई एक थप्पड़ मार दे तो उसकी जान ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या, ये भ्रम में रह रहे हैं ना, शरीर को स्वयं मान रहे हैं। ठीक है, ये शरीर कैसे, पुरुष की शरीर है, कोई स्त्री को देखेंगे आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, भ्रम में है हम लोग। तो बद्ध जीव का दूसरा दोष क्या है, जो भ्रमित रहता है।
वो शरीर नहीं है, लेकिन अपने आप को शरीर मानता है। ठीक है, और भी बहुत बहुत भ्रम होते हैं उसको, लेकिन मुख्य भ्रम क्या है, सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि अपने आप को शरीर मान लेता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है। तीसरा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ क्या होता है? धोखा देने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जीव जो है उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति रहती ही है। साधारण व्यक्ति तो धोखा देता ही देता है, हमने आपको बताया था। इवन व्यक्ति साधु भी बन जाए ना, साधु बनने के बाद भी धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं जाता है, कुछ कुछ अंश में जो है धोखा देता ही रहता है वो जीव की दोष है ना, जब तक वो इस संसार में है तब तक जो है वो रहेगी ही रहेगी उसकी प्रवृत्ति धोखा देने की। ठीक है, तो पूजा माता जी पूछ रही थी, तो बाद में हमने कुछ कुछ उदाहरण दिए थे, तो आपको क्लियर हो गया पूजा माता जी कि जो है कैसे जीव के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। हाँ, होगा क्लियर। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ बता दे, जैसे देखिए हम क्या स्त्रियों का ही बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्या करते हैं, धोखा ही तो है, जो खूब अच्छे से जो है क्रीम पाउडर लगा कर जो है वो आईलाइनर पाइनर लगा कर जो है बाल में वो पता नहीं क्या मशीन में राउंड पाउंड करके जो है ऐसा जो है सेट करके अपने आप को दिखाते हैं। ये क्या है? हो कुछ और, दिखा रहे हो कुछ और, ये धोखा ही तो है। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए नहाते नहीं हैं, पैंट शर्ट पहन लेंगे, सेंट मार लेंगे, दिखा रहे हैं क्या कि हम नहाए धोए हैं। मुंह धो लेंगे, हल्का सा कुछ वैसलीन वगैरह लगा लेंगे, बाल साफ कर लेंगे, हम नहाए धोए हैं। ये क्या है? धोखा है। जैसे अब विस्तार ही कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 7 बजे सो के उठता है, अचानक से 6:45 बजे जो है उसका कोई मित्र आ जाए दरवाजे पर, तो पता दरवाजा कब खोलेगा, जाएगा फटाक से पहले दौड़ के बाथरूम में घुसेगा और जो मुंह धोएगा। ठीक है, और जो हल्का सा कुछ लगाएगा और बाल झाड़ लेगा। ठीक है, और जो आकर बैठ जाएगा और उसका मित्र पूछेगा कि कैसे हैं, बोले अभी अभी स्नान करके बैठ रहे हैं। उसको बताएगा नहीं कि मैं मतलब चित्र सो रहा था। ठीक है, वो बताएगा स्नान, क्योंकि मैं सब देखा हुआ हूँ। मैं अपने दोस्त के यहाँ था, तो हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, तो हमारे मित्र की जो बहन थी सोई रहती थी सब, लेकिन जब मैं देखता था कभी कोई उसकी सहेली आ जाती थी तो उठ के भागती थी, पहले जो बोलती थी गेट मत खोलना, मैं जाता था मैं खोल दे रहा हूँ, बोलते ना रुक जाओ गेट मत खोलना, पहले भाग के जाती थी बाथरूम में, मुंह धोकर जल्दी से बालों सही कर लेती कि हमारी सहेली को पता न चल जाए कि मैं नहाई नहीं हूँ। तो देखिए यही सब धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, ये बद्ध जीव का दोष है, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, चौथा क्या है? करना पाटो, कि जीव की जो है इंद्रियां जो है अपूर्ण है। जैसे हम उदाहरण में बताए थे कि रेल की पटरी है, हमारी आंखों से कैसा दिखता है कि आगे जाकर एक हो गया है, लेकिन क्या रेल की पटरी आगे जाकर एक हो जाती है? नहीं ना। तो क्या है? इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। गिलास में आप पेंसिल डालिए, पेंसिल टेढ़ी दिखती है, लेकिन गिलास में गिलास में पानी हो और उसमें पेंसिल डालिए, देखिए टेढ़ी दिखेगी, लेकिन वो टेढ़ी नहीं होती, सीधी है। लेकिन हमारी इंद्रियां पूर्ण टेढ़ी दिखाई दे रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या कि जो है ये हमारी इंद्रियां तो इतनी अपूर्ण है कि अभी अंधेरा हो जाए ना तो हमको अपना हाथ भी नहीं दिखाई देगा, और जब हम इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भाई अंधेरा होने के बाद आपको अपना हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या मजाक कर रहे हो, हमको इन्हीं आंखों से भगवान दिखा दो। भाई इन आंखों से भगवान नहीं दिखेंगे, वो दूसरी आंख लगेगी उनको देखने के लिए। ठीक है, तो इंद्रियां क्या अपूर्ण है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, सूर्य कितना बड़ा है, ये तो साइंस भी मानता है बहुत बड़ा है, नाप उप के कुछ कुछ बताता है, और वो क्या नापेगा, धूर्त लोग जो है वेद से भी निकाल लेते हैं और बता देते हैं कि मैं खो जाऊँ। ठीक है, तो जो है कुछ कुछ बताते हैं, इतना लाख किलोमीटर जो है ऐसे ऐसा कुछ बताते हैं, धरती से इतना बड़ा है, लेकिन दिखता कितना बड़ा है, एक थाली के आकार का। तो ये क्या है? हमारी इंद्रियां पूर्ण है इतना बड़ा दिख रहा है जो थाली का आकार का। ठीक है, तो हमारी इंद्रियां क्या अपूर्ण हैं। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी जीव जो है ज्ञान देने के योग्य नहीं है, किसी भी जीव को ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्यों? अरे भाई जब तुम्हारे अंदर इतने इतने दोष हैं, ठीक है, तो फिर तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो? आप ज्ञान देने के योग्य नहीं हो। आपकी कोई भी खोज जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है अपूर्ण हो, इंद्रियां अपूर्ण है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, प्रमाद है आपके अंदर, भ्रमित हो, आप क्या जो कोई खोज कर लोगे और क्या ही किसी को ज्ञान दे दोगे आप। ठीक है, इसीलिए हमको जो है वेद को ही प्रमाण रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहे कि वेद को क्यों प्रमाण रूप में स्वीकार कर ले, मानते हैं हमारी इंद्रियां पूर्ण है, भ्रमित रहते हैं हम, ठीक है, और जो प्रमाद है, विपरीलता है, धोखा देने की प्रवृत्ति, लेकिन हम वेद को ही क्यों माने। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेद का ज्ञान जो स्वयं सिद्ध ज्ञान है,
जैसे मान लीजिए वेद कहता है कि गाय का गोबर पवित्र होता है, तो होता है ना, आप जाके चेक कर लो। वैसे तो वेदों में कहा गया है कि पशु का मल जो अस्पृश्य होता है उसको स्पर्श करके तुरंत नहा लेना चाहिए, लेकिन एक जगह कहा गया है कि गाय का गोबर जो पवित्र होता है। तो ये वेद वाक्य है, अब कुछ भी कर लो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको काटा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वेद वाक्य है, ठीक है। और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे वर्णाश्रम धर्म बताया गया है वेदों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कहे हम नहीं मानते हैं वेद को, हम नहीं मानेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मानने न मानने से थोड़ी ना होता है। आप कहीं भी चले जाओ, ये प्राकृतिक वर्गीकरण जो हर जगह पाया जाता है। आप अमेरिका में भी जाओगे ना, वहाँ भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाए जाते हैं। आप जाओ देखो, वहाँ पर कुछ ऐसे विभाग होंगे जो है राजा को ज्ञान देते होंगे, ठीक है। एक इंटेलिजेंट जो है दिमाग देने वाला जो एक अलग जो है वो होगी संस्था होगी, या अलग जो कुछ नौकरी निकलती होगी, ठीक है, जो राजा को ज्ञान दिया करेंगे, या पूरा जो राज्य चलाया करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लड़ने भिड़ने में बहुत फास्ट होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो व्यापार करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सेवा करते होंगे। तो आप मानो या ना मानो, ये प्राकृतिक वर्गीकरण तो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वेद जो है ये स्वयं सिद्ध है, ठीक है। तो इसको जो है प्रमाण रूप में इसीलिए वेदों को स्वीकार करना चाहिए, जीव को अपना जो है कुछ ज्ञान देना लेना नहीं चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अच्छा, फिर 6वें पैराग्राफ में कहते हैं कि भारत के जन सामान्य में इस बात की प्रतिष्ठा है। जैसे हम गाँव में ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा है तो लोग कहते हैं क्या, अरे वेद कह रहे हो क्या जो आपकी बात स्वीकार की जाए। जैसे आप कुछ बात कह रहे हो कि आप हमारी बात मानिए, तो सामने से क्या कहा जाएगा कि आप वेद कह रहे हैं क्या कि जो आपकी बात स्वीकार कर ली जाए, मान ही लिया जाए। ऋषिकेश प्रभु आप सुने ऐसी भाषा? हाँ हाँ प्रभु। हाँ, लोग कहते हैं भोजपुरी में कहते हैं अरे वेद भागत का जन तू हर बात मान ले जा। हाँ, मतलब उनके कहने का अर्थ क्या कि सत्य, वेद ही सत्य है। तो आप वेद नहीं कह रहे हो कि जो आपकी बात माननी पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जन सामान्य में इस बात की प्रतिष्ठा है, ठीक है, कि वेद मतलब सत्य, उसको जो है काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर 7वें पैराग्राफ में बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो श्रुति है वो जो है माता के तुल्य है, ठीक है। जैसे हमारे पिता कौन है, इस बात का पता कौन बताता है? सही रूप से हमारी माँ ही बताती है ना कि हमारे पिता कौन है। बाकी और किसी माध्यम से तो ये जो जानकारी प्राप्त किया नहीं जा सकता कि हमारे पिता क्या है, ठीक है। कितने लोगों का चेकिंग कर लोगे, ठीक है। तो माता ही बताती है कि हमारे पिता कौन है। उसी प्रकार से ब्रह्म क्या है, इस सृष्टि की रचना ब्रह्म ने किया, भगवान ने किया है, ठीक है। तो इस सृष्टि में कौन चीज़ क्या है, किस प्रकार से किस तरीके से काम करता है, क्यों बनाया गया है, ठीक है। ये सब कुछ जो है सृष्टि में जो भी चल रहा है ये सब कुछ जानने के लिए कौन बताएगा? माता बताएगी। माता कौन है? वेद। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वेद जो है ये माता के तुल्य है। तो हमको जो कुछ भी जानना है तो कहाँ से जानना पड़ेगा? शास्त्रों से जानना पड़ेगा। सही जो है एक्यूरेट जानकारी जो है वो शास्त्र ही दे सकते हैं, वेद ही दे सकता है, ठीक है, और कोई नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वेद जो है हमारी माता के तुल्य है, ठीक है। और 8वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 3 प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो वेद को जो है प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार किया जाए। बता रहे हैं कि 3, वैसे तो 10 प्रमाण होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वो विदेश में है, जानते हैं बुद्धि कमजोर होती है विदेशियों की। भाई भारत का व्यक्ति रहे तो कह भी दे कि भाई 3 प्रमाण नहीं होते, और भी प्रमाण होते हैं, लेकिन विदेशियों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। गोबर खाते हैं तो उनको बुद्धि कहाँ से होगी, ठीक है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बताएं कि 3 ही प्रमाण होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जिसको जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? आंखों से देखते हैं या इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष। जैसे कानों से सुन लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। और एक प्रमाण क्या था? अनुमान प्रमाण। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, उसके अंदर कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, तो हम कान लगा के सुन रहे हैं और जो अनुमान लगा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? अनुमान प्रमाण। एक होता है क्या? शब्द प्रमाण, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि शब्द प्रमाण ही क्या होता है? सही प्रमाण होता है। बाकी प्रमाण का क्या है? ज़्यादा कुछ मायने नहीं है। क्यों? जैसे अनुमान प्रमाण है, जैसे मान लीजिए आप जो है हलवा रखा है, ठीक है, आप आंखों से देख रहे हो क्या रखा है? हलवा रखा है। अच्छा, क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण है? हलवा रखा हुआ है, ठीक है।
लेकिन क्या आप अपनी जो आंखों से देख कर बता सकते हो वो मीठा है? ठीक है, आप आंखों से बोल दोगे हलवा है, देखकर बोल दोगे हलवा है, ठीक है, लेकिन क्या वो हलवा है? हलवा तो तब होगा ना जब वो मीठा होगा, लेकिन आंखों से देख के बता नहीं जा सकता कि वो हलवा है। ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति जो लड़ रहे हैं, आप जाकर बोलोगे कि ये और इसकी जो दुश्मनी है, लेकिन बाद में पता चले हो सकता है वो रील्स बना रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप आदि पे लगाने के लिए, यूट्यूब पे लगाने के लिए रील्स बना रहे हो, ठीक है, वीडियो बना रहे हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सही प्रमाण नहीं होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हो सकता है वो सही ना हो। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए सीधा सा उदाहरण है, कोई व्यक्ति जो है किसी स्त्री को बैठा कर लेकर जा रहा है अपनी गाड़ी पर, तो प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो कि व्यक्ति जो किसी स्त्री को बैठा कर लेके जा रहा है, तो क्या आप कहोगे क्या कि इसका इस स्त्री के पास साथ में चक्कर है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, उसकी वो बहन हो, ठीक है ना, उसकी माँ हो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सही प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर अंदाजा सही नहीं जाना जा सकता है, सत्य क्या है नहीं जाना सकता है, ठीक है। अनुमान प्रमाण, कमरे में जो है बातें हो रही हैं, आप सोचो कि लड़ाई हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कमरे में एक स्त्री एक पुरुष है, और जो है वो बोल रही है उसको, जो है वो उसको हड़का रही है, उसको हड़का रही है, तो आपको लगेगा क्या कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो अनुमान प्रमाण भी सही प्रमाण नहीं है। लेकिन शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में जो द्रौपदी मुर्मू आने वाली है, ठीक है, जैसे वृंदावन में द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, तो सही जानकारी जो नहीं मिल रहा था कि कितने बजे कहाँ आएंगी, ठीक है। लेकिन प्रमाणिक स्रोत से न्यूज चैनल आदि जो है वहाँ से सुन लो जाकर आप कि कहाँ कितने बजे वो जाएंगी, हो गया, ठीक है। अब कोई कुछ भी कहता रहे वो सही ज्ञान नहीं है, लेकिन शब्द प्रमाण जो है वही जो है सही ज्ञान देता है, ठीक है। प्रमाणिक स्रोत से जो शब्द प्रमाण होता है वही जो है सत्य होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वेद जो है ये शब्द प्रमाण है, ठीक है। वेद का श्रुति कहा गया, श्रुति मतलब क्या, सुनने से आया हुआ, ये शब्द प्रमाण है, भगवान के द्वारा भेजा गया क्या है, शब्द प्रमाण है। इसीलिए शब्द प्रमाण ही किसी चीज़ को जानने का सही तरीका है, इसलिए वेद को ही हमको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी बात 9वें पैराग्राफ में बताएं कि वैदिक ज्ञान जो है शब्द प्रमाण है। 10वें पैराग्राफ में बताते हैं कि 2 प्रकार के अध्यात्म आदि होते हैं। अब वेद को सिद्ध कर दिया प्रभुपाद जी ने, अब बता रहे हैं कि 2 प्रकार के अध्यात्म आदि होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कौन, साकारवादी, एक होते हैं निराकारवादी। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों जो है भगवान श्री कृष्ण को ही प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। भाई आध्यात्मिक चाहे साकारवादी हो चाहे निराकारवादी हो, पढ़ता तो भगवद गीता ही है। निराकारवादी भी भगवद गीता से प्रवचन करता है, साकारवादी भी जो है भगवद गीता से प्रवचन करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण ही जो है प्रमाण है, चाहे निराकारवादी हो और चाहे जो है साकारवादी हो, ठीक है। और बता रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है 2 पद्धतियां होती हैं, एक निगमनिक होती है, एक आगमनिक होती है। तो आगमनिक कैसे होती है, जैसे मान लीजिए जो हम शोध करते हैं, ठीक है, शोध करके किसी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या होता है, आगमनिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे जो आजकल के वैज्ञानिक क्या हैं, ये आगमनिक पद्धतियां हैं कि हम शोध करेंगे तब स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बहुत समय लग जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में जो एक श्लोक आता है कि कोई व्यक्ति जो मन की रफ्तार से कोई वायुयान चलता हो और उस पर बैठ जाए और इस ब्रह्मांड में जो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जो घूमे, फिर भी जो है इस ब्रह्मांड का सही नॉलेज जो है नहीं दे सकता है। वो मन की रफ्तार से चलने वाले वायुयान पे, आपको ये गलत लग सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे वायुयान हैं इस ब्रह्मांड में, ठीक है, जो मन की रफ्तार से चलते हैं। जो देवताओं के वायुयान होते हैं वो मन की रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। तो उस वायुयान पे देवता लोग बैठकर जो है ढंग से नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड पे कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा चलो एक ब्रह्मांड का जान भी गए, तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, ठीक है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे कैसे व्यक्ति जो जान लेगा। तो आगमनिक प्रोसेस जो है, पद्धति जो है ये ठीक नहीं है, इससे जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये जो है समय गंवाने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा निगमनिक प्रोसेस किसे कहते हैं कि हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति कहता है कि मृत्यु निश्चित है, अगर हम स्वीकार कर लें तो हो गया ज्ञान, भाई मृत्यु निश्चित है,
ठीक है। लेकिन अगर हम स्वीकार नहीं करें और इसकी हम खोज करें कि नहीं हम जानेंगे मृत्यु होती है, ये सत्य है कि नहीं। मान लीजिए आप सभी संसार के सभी मनुष्यों का चेकअप कर लो आप, ठीक है, तो आप जो इस फैसले पे पहुंचोगे कि हाँ भाई मृत्यु होती है, लेकिन आपके मन में जो एक प्रश्न रहेगा, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मैं ना मिला हूँ जिसकी मृत्यु ना होती हो। तो देखिए शोध के माध्यम से हम सही ज्ञान तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो वेद जो है, जो शब्द प्रमाण है, उसको अगर हम स्वीकार कर लें, ठीक है, वेद में कहा गया भाई मृत्यु होती है तो हो गया ज्ञान। इसमें बहुत ज़्यादा समय खपाने का, जैसे मान लीजिए पंचांग होता है, 5 रुपये का जो पंचांग आता है सनातन धर्म में, 5 रुपये के पंचांग में कब चंद्र ग्रहण लगता है, कब सूर्य ग्रहण लगता है, कब जो सूतक लगता है, और जब ग्रहण लगेगा चंद्रमा का रंग क्या होगा, ये सब कुछ भाई वैज्ञानिक तो ये नहीं बता सकते हैं कि उसका चंद्रमा का रंग क्या होगा ग्रहण लगने के बाद। पंचांग में तो 5 रुपये के पंचांग में ये भी बताया रहता है कि चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो अब की बार चंद्रमा का रंग कैसा होगा, लाल होगा कि भूरा होगा, कैसा होगा। तो ये क्या पंचांग क्या है, वेद को स्वीकार कर लिए तो देखिए नॉलेज मिल गया, ज्ञान हो गया सत्य। लेकिन साइंटिस्ट जो है बिना मतलब का करोड़ों करोड़ों रुपए गंवाते हैं और आज भी ढंग से नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि जो है चंद्र ग्रहण लगेगा किस टाइम पे लगेगा। उनकी गणना गलत हो सकती है, लेकिन पंचांग की गणना 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होती है, एक पूरे टाइम पे उसी समय ग्रहण लग जाएगा। और जो रंग बताया गया है कि चंद्रमा का ये रंग होगा वही रंग होगा ग्रहण लगने के बाद। वैसे ग्रहण का चंद्रमा देखना ही चाहिए, लेकिन आप पंचांग उठा के देखिए कौन सा रंग होगा और जाकर आसमान में देख लीजिएगा वही रंग चंद्रमा का हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है निगमनिक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं उसमें जो स्वीकार करते हैं। अच्छा, जैसे हम स्वीकार करते हैं वैसे ज्ञान का भंडार खुल जाता है। आप जो है वेदों को स्वीकार कर लो और जो है पढ़ लो, 5-10 साल मेहनत कर लो, आप देखो ऐसे विद्वान हो जाओगे संसार में कहीं चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। जैसे प्रभुपाद जी संसार में मात्र 12 वर्ष में 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उनको रोक नहीं पाया। जहाँ जाते थे वहीं जो है उनके सबका तर्कों का खंडन मंडन करके जो उनको भक्त बना देते थे। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया वेदों को और पढ़ लिया मेहनत करके, तो देखिए विद्वान हो गए वो, ठीक है। तो अगर स्वीकार कर लिया जाए वेद को, शब्द प्रमाण को, और उसको पढ़ लिया जाए तो हो गए आप विद्वान, ठीक है। उसमें क्या शोध करने की आवश्यकता है भाई, भगवान ने सृष्टि को बनाई है, उन्होंने बता दिया कैसे बनाया है, कौन चीज़ क्यों बनाया है, सब बता दिया, पढ़ लो आप भी जान जाओ, ठीक है। अब आप कहोगे भाई सूत्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता है, हाँ तो नहीं दिया जाता तो पुराण भी तो हैं, ठीक है भाई। वेद कठिन है, उसका जो गलत सलत अर्थ निकाल लेंगे लोग, इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है। लेकिन वेद की जगह पुराण दिया गया, पुराणों को शूद्र पढ़े, स्त्रियां पढ़े, वैश्य पढ़े, ये सब लोग पुराणों को पढ़े। वेद और पुराण में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पुराणों को पढ़ने से किसी को रोक नहीं है, आप पुराण पढ़िए, ठीक है। और उल्टा जो है ऐसा वर्णन आता है, महाभारत के भी शुरू में बताए थे कि अगर तराजू पे तौला जाए, एक तरफ वेद रखा जाए एक तरफ पुराण रखा जाए, तो पुराण का ही पलड़ा भारी होगा, वेद का पलड़ा नहीं भारी होगा, ठीक है। तो इसीलिए पुराण और वेद में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो पुराण पढ़िए आप, उससे आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाद में प्रभुपाद जी 11वें में बताते हैं कि जो है इसलिए हमको गुरु के पास जाना अनिवार्य है। अब वेद को समझने के लिए, पुराणों को समझने के लिए जो गुरु के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमको जो गुरु के पास जाना अनिवार्य है। एक श्रुति से जो है मंत्र भी देते हैं, क्या? तद विज्ञानार्थ साएव विगच्छे, कि विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए हमको जो है गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए प्रभु भगवान भी जो है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, ठीक है। कि क्या करो? समर्पित भाव से जो है गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उससे जो प्रश्न करो। और गुरु कैसा होना चाहिए? तत्वज्ञानी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए। ऐसा तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु जो है आपको जो है ज्ञान देगा। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, वो जो आपको ज्ञान देगा, ठीक है। ये कॉलेजों में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉलेजों के ज्ञान से तो कुछ नहीं होने वाला है, वो सब अज्ञान है, अविद्या है। 12वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं अब गुरु के पास जाना पड़ेगा। आगे बताते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये चल रहा है, ये क्या है? एक प्रमाणिक पद्धति है, निगमनिक प्रोसेस है। इसमें जो गुरु परंपरा से ज्ञान आता है, जैसे आप सब लोग के पास भगवद गीता होगी, ये हमारे मित्र हैं, क्या नाम है, ये सोनी नाम से जो जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? शुभम,
ठीक है, शुभम प्रभु आपके पास है भगवद गीता? शुभम प्रभु, शुभम नाम है ना? हाँ शुभम ही नाम है, ठीक है। नहीं है आपकी बार मैं गोरखपुर आऊँगा तो आपके लिए भगवद गीता लेकर आऊँगा, ठीक है। तो भगवद गीता जब आप खोलेंगे तो उस पर गुरु परंपरा दी गई है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से जो हमारा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता है आपके पास? नहीं अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं गोरखपुर आऊँगा आपसे मिलने आपकी बार, तो आपके लिए भगवद गीता लेकर आऊँगा। ठीक है आइए। ठीक है, तो देखिए भगवद गीता जब खोलेंगे तो वहाँ पर जो सबसे पहले ही दिया गया गुरु परंपरा दी गई है कि किस प्रकार से ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो इस्कॉन है, इसका जो ज्ञान है ये भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार जो है गुरु शिष्य परंपरा से जो प्रभुपाद जी तक आई और प्रभुपाद जी से जो हम लोग तक आई, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो एक प्रमाणिक पद्धति है, निगमनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके ज्ञान में कोई भी फॉल्ट नहीं है। आगे बताते हैं वेदों के 4 विभाग हैं, क्या क्या हैं? महाभारत, उपनिषद, पुराण, रामायण, ठीक है। देखिए जब ऋषि वेद व्यास जी जब कलयुग का हाल देखे, दृष्टा पुरुष थे, उन्होंने जो है सर्वज्ञ थे, उन्होंने कलयुग का हाल देखा तो उन्होंने देखा कि कलयुग में जो है लोग की अल्प बुद्धि हो जाएगी, वो कुछ सुनेंगे भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। जैसे कलयुग से पहले शास्त्रों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। गुरु जो है शिष्य को एक बार ही बोलता है, एक बार में शिष्य को याद हो जाता है, मतलब सारे शास्त्र जो है व्यक्ति को कंठस्थ रहते हैं। लेकिन जब कलयुग आता है तो लोगों की जो बुद्धि है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है। जैसे मैं ही हूँ, कितने कितने श्लोकों पर प्रवचन किया हूँ, 5-5, 6-6 बार भगवद गीता पढ़ा हूँ, लेकिन एक भी जो ढंग से श्लोक याद नहीं होगा। ये क्या, ये कलयुग का प्रभाव है, बुद्धि जो है कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। श्लोक याद नहीं रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। ये बुद्धि कमज़ोर हो जाती है कलयुग। इसीलिए इस बात को जो है वेद व्यास जी ने पहले ही जान लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेदों को लिख दिया कि भाई लिख देता हूँ, क्योंकि सब तो भूल भुला जाएंगे, लेकिन लिखा रहेगा तो ये जो है उससे पढ़ के जो अपना काम चला लेंगे। जब भूलेंगे, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो ग्रंथ खोलकर पढ़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा लेकिन पहले एक ही वेद था बस, ठीक है। तो भाई एक ही वेद है, भाई बड़ा कठिन पड़ जाएगा व्यक्ति जो भगवद गीता के 700 श्लोक, भगवद गीता तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। अब किसी को जो इतना भारी भरकम जो अगर वेद थमा दिया जाए तो क्या ही पढ़ेगा, हाँ वो तो चक्कर आ जाएगा देख के। आजकल तो व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि अगर पूरे एक वेद को उसको पकड़ा दिया जाए तो उसको उठा भी नहीं पाएगा, इतना कमज़ोर हो गया। तो पढ़ने की तो बात ही दूर हो गई, ठीक है, देख के बुखार चढ़ जाएगा उसको। तो उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने वेदों के 4 विभाग कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो फिर उन्होंने चिंतन किया, चलो भाई जो ब्राह्मण है वो तो वेद समझ जाएंगे, वेद पढ़कर जो जान जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म तो लिए हैं लेकिन उनके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं है, अब्राह्मण है। और जो वैश्य हैं और जो स्त्रियां हैं और जो बेचारे शूद्र हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो कैसे जो है वेदों को समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा पहले तो उन्होंने वेद, अच्छा वेद बहुत हैं, अथाह समुद्र हैं, तो वेदों का सार जो उन्होंने उपनिषद के रूप में दिया, ठीक है। वेदों का सार क्या, उपनिषद, ठीक है। अच्छा फिर बाद में ये तो हो गया भाई ब्राह्मण बुद्धिमान लोगों के लिए हो गया ये वेद उपनिषद। लेकिन जो है जो बुद्धिमान नहीं है, बेचारे शूद्र हैं, वैश्य हैं, स्त्रियां हैं, अब्राह्मण जो हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, 18 पुराण लिखे। क्या लिखे, 18 पुराण लिखे। जो चीज़ें वेद में सूत्र रूप में थी उसी चीज़ को कथानक रूप में पुराणों में दे दिया। लेकिन पुराणों में जो कथाएं हैं वो झूठ नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेद व्यास जी समझाने के लिए कुछ झूठ मूठ कथाएं लिख दी हैं। ये सब कथाएं हमारे जो है इतिहास हैं, पहले हो रखी हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है पुराण में दे दिया सारा ज्ञान, ठीक है। लेकिन जो कौन पढ़े पुराणों को, 18 पुराण हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको जो है भारत की इतिहास है भरतवंशियों का, उसको जो है लिख देता हूँ, उसमें जो वेदों का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। ये क्या, भारत का इतिहास है। भाई कोई भी अपना इतिहास पढ़ना चाहता है, जैसे हर एक व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि हमारे दादा परदादा कौन थे और वे क्या कार्य करते थे, कैसे थे।
तो जो भारत का इतिहास जो है वो महाभारत है, लेकिन वो ऐसी है कि उसमें जो वेदों का पूरा ज्ञान मिल जाता है। तो उन्होंने जो इस दृष्टि के लिए जो है उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी कि व्यक्ति अपना इतिहास पढ़ने चलेगा, उसमें जो उसको पूरा वेद का ज्ञान मिल जाएगा। तो वेद, उपनिषद, महाभारत, ठीक है। और फिर इसी में जो है रामायण भी आती है। अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कहता है भाई पुराण में तो बहुत ऐसा प्रभु जी हम नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ ऐसा सरस बताइए, पढ़ने में आनंद आ जाए, एक एक शब्द पढ़ने में जो ऐसा अमृत लगे कानों को, ठीक है, कुछ ऐसा बताइए, हाँ, कि ज्ञान भी मिल जाए और सरसता भी बनी रहे। तो ठीक है, आप रामायण पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें सरसता बनी रहेगी, खूब आनंद आएगा, ठीक है, और आपको जो पूरा ज्ञान भी मिल जाएगा। वेदों का सारा ज्ञान रामायण पढ़ के आपको मिल जाएगा, कोई और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रामायण पढ़ने मात्र से आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 विभाग हैं वेदों के। और रामायण तो जो है शूद्र क्या मलेच्छ भी पढ़ सकता है, ठीक है। रामायण पढ़ने के लिए किसी को रोक नहीं है, ठीक है। वैसे तो पुराण भी पढ़ने के लिए किसी को रोक नहीं है, लेकिन भाई पुराण में चलो भाई आप जो रोक लगा दोगे कुछ कुछ बातें बोलकर, ठीक है, कि भाई ये बातें ये नहीं समझ सकते, इसका गलत अर्थ निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन रामायण पढ़ने का तो सबको जो अनुमति है, रामायण कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप ये बहाना नहीं दे सकते हैं कि जो है पढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताए कि वेदों के जो है 4 भाग्य हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रभुपाद जी 14वें पैराग्राफ में बताए कि जो है ऋषि वेदव्यास जी ने जो है इन सब का जो है निचोड़, पूरे वेदों का निचोड़ क्या दिया, वेदांत सूत्र, ठीक है। जैसे जो पूरा मैथ होता है ना, वो कहीं जो है एक पन्ने पे सारा सूत्र लिखा होता है, अगर उन सूत्रों को आप हल करना जान जाओ, ठीक है, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सूत्र मालूम चल जाए, आप सारे प्रश्नों का हल कर दोगे। ऐसा ही होता है ना गणित में शिवम प्रभु, शिवम प्रभु, ठीक है। अगर आप जो सूत्र बढ़िया से आप जान जाओ, सूत्रों का अध्ययन कर लो आप, तो आप जो मैथ की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो कोई प्रश्न उसका हल कर दोगे आप, ठीक है। तो वेदांत सूत्र क्या है, इसमें 555 सूत्र हैं। तो वेदों को जो सूत्र रूप में दिया हुआ है वेद व्यास जी ने, कि इन सूत्रों को खोल के जो हल कर लेगा वो पूरे वेदों को जान जाएगा। 555 ही सूत्र हैं, 555 सूत्रों को जो खोल कर अध्ययन कर लिया वो जो है मतलब वेद जो है जान गया, ठीक है, पूर्ण वेद ही जान गया वो, ठीक है। अब जो है वेदांत सूत्र की व्याख्या किया है, जैसे सूत्र दिए, अब सूत्र की व्याख्या किया है उन्होंने, कहाँ पर किया है, 18 पुराण में से जो एक पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण में ऋषि वेद व्यास जी ने क्या किया है, वेदांत सूत्र की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत क्या है, वेदांत सूत्र की व्याख्या है, ठीक है। जैसे वेद क्या एक ग्रंथ है और उसका एक सूत्र है वेदांत सूत्र, जिससे पूरा जो है वो व्याख्या खुल जाएगी। और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या क्या है, श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये जो है वेदांत सूत्र की व्याख्या है और समस्त शास्त्रों का सार है। तो और ये क्या है, प्रभुपाद जी एक श्लोक में कोट करते हैं, निगम कल्पत्रोर गलितम फलम सुत मुखात अमृत द्रव्यम मृतम पिबत भागवतम रसमालयम अहो रसिका भू भाविका। कि ये क्या है, निगम कल्पत्रोर, ये क्या है, पूरा ये जो वेद जो है, जो वेद रूपी वृक्ष है, ठीक है। ये बहुत बताया कि इसकी शाखाएं हैं, उपनिषद इनकी शाखाएं, ये सब कुछ है। लेकिन वेद का ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो वेद रूपी जो वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है, ठीक है। तो इसका ये श्लोक कह रहा है, श्री वेद व्यास जी श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि इस फल को, और ये जो है जैसे आम का फल होता है, तो जिस आम को सूक मतलब तोता, सूक जब उसको जो है चोंच मार देता है तो आम बड़ा मीठा होता है। किसी को ये बात मालूम है, प्रीति माता जी को मालूम होगा ये। प्रीति माता जी, जिस आम को जो क्या बोलते हैं उसको, तोते को सूक, अगर सूक जो है चोंच मार दे तो आम बड़ा मीठा होता है कि नहीं होता है? जी प्रभु जी, पहले लोग यही बोलते थे, जो तोता खा लिया है वो आम बहुत मीठा होता है। तो तोता कटा हुआ आम लोग खोजते थे, बहुत मीठा होता था। तो वही बता रहे हैं कि ये जो सूक गोस्वामी जी ने इसको बोला हुआ है, तो उनके जो है मुख से निकलने की वजह से क्या हो गया है
ये अमृत हो गया है ये। अब एक काम करो, इसको जो आप सब लोग पियो, हे रसिकों, हे भावुकों, इसको पियो। ये जो क्या हो गया है, ये सुख गोस्वामी जी के मुख से निकलने से क्या अमृत हो गया है। वैसे तो ये पका हुआ फल है ही वेद रूपी वृक्ष का, लेकिन ये सुख गोस्वामी के मुख से निकलने से क्या हो गया, अमृत हो गया ये। तो इसको क्या करो, पियो, खूब भर भर के पियो इसको, ठीक है। तो ये बात जो श्रीमद्, अब फिर प्रभुपाद जी जो है 14वां पैराग्राफ हो गया। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको जो है श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, और जो हमारे केंद्र में जो है श्रीमद् भागवतम का जो है प्रतिदिन जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हर एक इस्कॉन मंदिर में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जो है श्रीमद् भागवतम का जो है अध्ययन होता है। तो सब लोगों को जो है श्रीमद् भागवतम जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो 1 घंटे का प्रवचन का सार था श्रील प्रभुपाद जी का, ठीक है। और हमारे यहाँ से भी इस्कॉन कुशीनगर से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक श्रीमान हरि गोपाल प्रभु जी के द्वारा जो है श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन होता है। तो आप सब लोग को जो उसको करना चाहिए, ठीक है। जो नहीं जुड़े इस ग्रुप से, हमको जो व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देंगे तो मैं जो उनको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज तो जो रिवीजन में चला गया, लेकिन हमको भी याद हो गया ये पूरा, थोड़ा थोड़ा अटक रहा था मैं, लेकिन याद हो गया, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।